अस्सलाम क्लास। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस हमारे पास क्या है, सबसे पहला इक्वेशन है 4x माइनस का 28। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमारे पास प्लस में साइन था, इज इक्वल टू से पहले उसको बाद में लेगा तो माइनस साइन हो गया, इज इक्वल टू से पहले माइनस साइन है, इज इक्वल टू के बाद देगा तो प्लस साइन हो गया। ठीक है, यानी बेसिकली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। देखो वेरिएबल के साथ इस बार 4 गिवन है, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट जो वो 4 है और ये 4 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो और इज इक्वल टू के बाद लेकर जाना हो, क्योंकि हमें तो वेरिएबल को सेपरेट कराना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें x चाहिए, हमें 4x नहीं चाहिए। तो x के साथ 4 अटैच है और 4 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू के बाद जाके लास्ट में ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर इज इक्वल टू से पहले डिवाइड है, इज इक्वल टू के बाद आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करते हैं। 4x इज इक्वल टू माइनस का 28। अच्छा, x को मैंने एज इट इज कॉपी किया, इज इक्वल टू x को एज इट इज कॉपी किया, इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, माइनस का 28। ठीक है, 4x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 सा 4 4 7 सा 28। तो x की वैल्यू किसमें आ गई, माइनस का 7। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ आ जाओ पार्ट बी में। पार्ट बी हमारे पास भी एज इट इज इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास बोथ साइड माइनस साइन है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक तरफ माइनस साइन था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों तरफ है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि दोनों तरफ माइनस साइन हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन और माइनस साइन को कैंसिल करा देते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा हरगिज नहीं कि ऐसे 24x लिखा होता है माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 144 प्लस का 23x लिखा होता। ठीक है, तब आप माइनस माइनस को कैंसिल नहीं करा सकते। कैंसिल तब कराते हैं जब दोनों तरफ सिंगल वैल्यू हो। ठीक है, ऐसे डबल वैल्यू हमारे पास होगी तो हम कैंसिल नहीं करा सकते। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x को मैंने एज इट इज कॉपी किया, x को कॉपी करने के बाद इज इक्वल टू 144 को मैंने एज इट इज कॉपी किया। 24x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, अब 24 और 144 है, कौन सी टेबल से कट करूँ, 4 से अगर हम कट करें, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 कैरी करेगा तो 24, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 6 जा क्या हो गया, 36। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। अच्छा क्लास, अब हमारे पास है पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी में अब देखो हमारे पास ये -4 3x से सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और यहाँ पे x के साथ ये 3 यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और बी में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी है, देखो ये मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्ट भी है। तो यानी हमें सब्ट्रैक्ट को भी सॉल्व करना है एट अ टाइम और फिर हमें मल्टीप्लाई को भी सॉल्व करना है। मैथ्स का रूल है, बहुत पास रूल आप लोगों को पता है कि हम पहले क्या करेंगे, इस ऐड सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। इज इक्वल टू से पहले हमारे पास माइनस का 4 है। पहले कभी भी मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं करते, पहले हम ऐड को सॉल्व करते हैं और अगर ऐड ना हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो -4 हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना 3x से। मैंने 3x को एज इट इज कॉपी किया। ठीक है, पहले हम सब्ट्रैक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी -4 को हम इज इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू 11। ठीक है, माइनस का 4 इज इक्वल टू से पहले इज इक्वल टू के बाद लेकर जा रहे हो तो क्या हो गया, प्लस का 4। तो 3x किसके इक्वल आ गया, 11 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन हमें 3x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो मैंने x को एज इट इज कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इज इक्वल टू 15 को एज इट इज लिखा। 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन इज इक्वल टू से पहले है, इज इक्वल टू के बाद लेकर आई तो क्या हो गया, डिवाइड। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5।
और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, पार्ट डी में आ जाओ। पार्ट डी में हमारे पास है 9x + 4 = 31। ठीक है, आपके पास हमारे पास ये क्वेश्चन है। प्लस का 4 है, सबसे पहले हम ऐड या सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी गिवन है तो गॉड पास रूल में क्या कहते हैं, पहले हमें ऐड को सॉल्व करना है। तो +4 है, 9x को मैंने एज इट इज कॉपी किया, बाकी जो भी वैल्यूज हमारे पास x नहीं है जिसमें, उसको हम = के बाद ले जाएंगे। तो = के बाद क्या हमारे पास 31, प्लस का 4 है = से पहले, = के बाद आ गया तो क्या हो गया माइनस का 4। तो 9x = 31 - 4 किसके इक्वल हो जाएगा 27। ठीक है, माइनस के तो क्या आ गया 27 और प्लस का होगा 27, क्योंकि 31 बड़ी वैल्यू है, 31 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर किसमें आया प्लस। लेकिन अभी सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि x के साथ 9 है, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो मैंने x को एज इट इज कॉपी किया, = 27 को भी एज इट इज कॉपी किया। 9 यहाँ पे x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, = के बाद आकर डिवाइड, 9 + 9, 9 × 3 = 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके क्लास, अब हमारे पास है पार्ट ई। ठीक है, पार्ट ई हमारे पास है 12 माइनस का 7x = 5। अब की बार हमारे पास जो वेरिएबल है उसके साथ साइन क्या गिवन है माइनस, हमें इस वेरिएबल का जो साइन है उसको प्लस में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, प्लस बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, 12 - 7x = 5। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का 7x से मुझे याद रखना वेरिएबल को प्लस में रखना। ठीक है, आंसर किसमें आना चाहिए वेरिएबल प्लस में। ये मैं नहीं कह रही कि x की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, मैं कह रही हूँ x खुद किसमें हो प्लस में। ठीक है, तो x यहाँ पे किसमें है माइनस में, मुझे इस x को क्या बनाना है प्लस बनाना है। तो मैंने क्या किया -7x को = के बाद दे दी। ठीक है, तो 12 = 5 है, माइनस का 7x था, = के बाद आकर क्या होगा प्लस का 7x। ठीक है, अच्छा मुझे क्या करना है, पहले तो 7x को सेपरेट करते हैं। तो 7x को मैंने = के बाद ही रहने दिया, = के बाद 5 दिए। ठीक है, जो कि प्लस का है, = से पहले लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 12 - 5 क्या हो जाएगा 7 = 7x। 7x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, = के बाद अगर क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 × 7, 7 × 7, यानी x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1। ठीक है, पार्ट एफ पर क्या हमारे पास 3 - 7 का = माइनस का 18। अगेन हमारे पास जो वेरिएबल है वो माइनस में, हमें इस वेरिएबल को क्या बनाना है प्लस में बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को -7y को = के बाद दे दो, तो क्या हो गया 3 = माइनस का 18 माइनस का 7y था, = से पहले = के बाद देकर गई तो क्या हो गया प्लस का 7y। ठीक है, अच्छा = के बाद माइनस का 18। अच्छा हमें क्या करना है वेरिएबल को सेपरेट और नंबर्स को सेपरेट। तो नंबर हमारे पास क्या है माइनस का 18, = के बाद = से पहले आ गया तो क्या हो गया प्लस का 18, और = के बाद 7 पाएंगे। अभी भी मैं = के बाद लिख रही हूँ तो साइन चेंज नहीं करेंगे। 3 + 18 किसके इक्वल होगा 21। ठीक है, y के साथ क्या है 7 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, = से पहले आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, = y 7 × 7, 7 × 3 = 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, और ये आ गया हमारा आंसर। ओके, पार्ट जी अब हमारे पास डेसिमल पे गिवन है। ठीक है, 1.9 गिवन है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा था वेरिएबल किस में होना चाहिए प्लस साइन में होना चाहिए। देखो वेरिएबल के साथ साइन क्या है प्लस है। ठीक है, सोल्यूशन के बाद सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करोगे, 4y - 1.9 = 6.3। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन कॉपी किया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद देखो मैंने आपसे कहा वेरिएबल को सेपरेट, = से पहले, और जो हमारे पास नंबर्स है इसको = के बाद। वेरिएबल हमारे पास एक ही है, वो क्या है 4y। मैंने इसको एज इट इज लिखा, = का साइन डाल दिया, = के बाद क्या है 6.3, मैंने इसको एज इट इज लिखा। माइनस का 1.9 = से पहले। ठीक है, = से पहले क्या है माइनस का 1.9, = के बाद लिखी हो तो क्या हो गया प्लस का 1.9। तो 4y
इज इक्वल टू 6.3 में जब हम 1.9 ऐड करवाएंगे तो हो जाएगा 8.2, ठीक है 8.2 आ गया। अब हमें क्या करना है, y को सेपरेट करना है, तो y इज इक्वल टू 8.2 डिवाइड 4, यहाँ पे y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो क्या होगा डिवाइड 4। हमें इसको डिवाइड कराना है, मैंने डिवाइड का सिंबल बनाया, जो ऊपर वैल्यू होती है उसको डिवाइड के अंदर रखते हैं, ठीक है डिवाइड के अंदर रख दिया। 4 की टेबल में 8 कब आता है, 4 2 सा 8 कैंसिल हो गया, ये डेसिमल है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इस 2 को उतार दिया, क्योंकि 2 जो है वो स्मॉल वैल्यू है ना, 4 बड़ी वैल्यू है, 2 से छोटी वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल जो हमने लगाया उसकी हेल्प से यहाँ पे क्या लगा दिया 0। तो 4 की टेबल में 20 कब आता है, 4 5 सा 20, यानी हमारे पास जो y की वैल्यू वो किसकी इक्वल आ गई 2.5, ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एज इट इज क्वेश्चन कॉपी किया, -3y -7.8 इज इक्वल टू माइनस का 9.6। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अच्छा अब मैंने आपसे कहा है वेरिएबल को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। या तो ये काम करो -3y को इज इक्वल टू के बाद ले जाओ, ठीक है वेरिएबल को सेपरेट करेंगे सबसे पहले, तो माइनस का 3y है, हमें इसको प्लस में बनाना, तो क्या करो -3y को इज इक्वल टू के बाद, तो क्या हो गया -7.8 इज इक्वल टू माइनस का 9.6 इज इक्वल टू के बाद है, अभी भी मैं इज इक्वल टू के बाद लिखती हूँ, तो सेम साइन के साथ लिखी, माइनस का 3y इज इक्वल टू से पहले क्या है माइनस का 3y इज इक्वल टू के बाद लिखी हूँ, तो क्या हो गया प्लस का 3y, ठीक है। अच्छा माइनस का हमें क्या करना है, नंबर्स को एक जगह करना है, देखो यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, इज इक्वल टू से पहले भी है इज इक्वल टू के बाद भी, तो मुझे इसको एक जगह यानी इज इक्वल टू से पहले करना है, तो माइनस का 7.8 एज इट इज लिखा, माइनस का 9.6 इज इक्वल टू के बाद इज इक्वल टू से पहले लेकर आऊंगी, तो क्या हो गया प्लस का 9.6 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है प्लस का 3y है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी 9.6 में से हमें 7.8 को माइनस करना है, 6 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो ग्राफ वाले से कैरी करेंगे, तो ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 16 में से 8 क्या 8, डेसिमल को एज इट इज कॉपी किया, 8 में से 7 क्या 1, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास 1.8। प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि 9.6 बड़ी वैल्यू और इसके साथ प्लस का साइन है, ये 3y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल टू के बाद आता क्या होगा डिवाइड। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कराना है, ठीक है इन दोनों को डिवाइड कराते हैं, तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 3, मैंने डिवाइड का सिंबल बनाया, जो भी वैल्यू हमारे पास ऊपर है इसको अंदर लिखेंगे आप, ठीक है। ये दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, डेसिमल को हमने आगे की तरफ मूव कराया, ठीक है डेसिमल को कितना हमने मूव कराया, एक नंबर आगे मूव कराया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया 18 हो गया, डेसिमल एक आगे मूव करा दिया, तो जितना हम आगे मूव कराते हो तो उतना ही हम डिवाइड में क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 18 और ये हो गया 30, 3 की टेबल में 18 भी आता है और 3 की टेबल में 30 भी आता है, 3 6 सा 18, 3 10 सा 30, ठीक है। 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5। अगर बुक में आंसर डेसिमल में है तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, दोनों आंसर ठीक है, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास लास्ट में 2 पार्ट्स और हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है पार्ट आई, 7/-2 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। देखो जब हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है क्या पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू हो 2 3 डिवाइड बाय 4 तो इसको हम पढ़ते हैं मिक्स नंबर, क्या पढ़ते हैं मिक्स नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बोल दो या मिक्स नंबर बोल दो, ठीक है। अच्छा जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में पहले क्वेश्चन कॉपी करने के बाद सेकंड स्टेप में आप इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में,
बात समझ आई? क्या करेंगे आप सेकंड स्टेप में? इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे यहाँ पे हमारे पास है, तो आप सेकंड स्टेप में मिक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो दो नंबर है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 2 से क्या हो गया? 8। जो भी आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। उस 8 को इसके साथ क्या कराएंगे? ऊपर वाले के साथ प्लस करवाएंगे। तो 8 + 3 क्या हो गया? 11। 11 डिवाइड में क्या है हमारे पास? 4। इस तरह से हम मिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। किस तरह करते हैं? अगेन सुन लो कि नीचे वाली दो वैल्यूज को, यानी ऊपर जो हमारे पास सेंटर में वैल्यू है और जो नीचे वैल्यू, उन दोनों को आपस में क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने से जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करो। 7y -2 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में इसे सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे? 4 2 से क्या होता है? 8 और 8 मल्टीप्लाई 4 2 सा 8, 8 + 3 क्या हो गया? 11 और डिवाइड में हमारे पास क्या है? 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय। अच्छा, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अगेन हम उसी तरह काम करेंगे जिस तरह अभी तक हम करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट और नंबर्स को सेपरेट। तो वेरिएबल क्या है? 7y इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। इज इक्वल टू के बाद अभी भी मैंने क्या लिखा? 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू से पहले माइनस का 11 डिवाइड बाय 4 है। इज इक्वल टू के बाद निकली तो क्या हो जाएगा? प्लस का 11 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास देखो डिनोमिनेटर है और ये हमारे पास क्या? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। तो मुझे इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय, इसको भी 4, यानी इन दोनों को सेम करना है मुझे। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, मुझे इसको भी 4 बनाने तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखना, जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में ऊपर भी क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई? नीचे किया है तो मैथ्स का रूल है कि अगर नीचे किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7y इज इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सॉरी ये तो ऑलरेडी माइनस में है। इज इक्वल टू से पहले माइनस में है ना, अभी तो हमने इज इक्वल टू के बाद लिखा है तो ये क्या हो गया? प्लस में हो गया। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना कि इज इक्वल टू से पहले माइनस है तो इज इक्वल टू के बाद प्लस, इज इक्वल टू से पहले प्लस है तो इज इक्वल टू के बाद माइनस। देखो ये दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम है तो एक दफ़ा लिखा। ये हमारे पास क्या है? 2 प्लस और ये हमारे पास क्या है? 11। तो 2 + 11 क्या होगा? 13 डिवाइडेड बाय 4 और ये 7 का इसको एज इट इज कॉपी करते रहो। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। y के साथ क्या है? 7। मुझे 7 नहीं चाहिए, तो 7 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा। इज इक्वल टू के बाद आकर क्या होगा? डिवाइड। तो 13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7। ठीक है, नीचे गया है तो ये 4 के साथ क्या हो गया ना? मल्टीप्लाई। 4 7 से क्या होता है? 28। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, पार्ट जे। अब आप लोग एक काम करो, पार्ट जे खुद से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ फिर आप आंसर मैच करना। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? मिक्स नंबर है, इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है और ये हमारे पास क्या है? मिक्स नंबर। इस मिक्स नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे इस क्वेश्चन कॉपी कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। 2 1 से क्या हो गया? 2, 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल के साथ आपने क्या साइन रखना है? प्लस का साइन। यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है? माइनस का साइन। तो ये इज इक्वल टू से पहले है ना, इज इक्वल टू से पहले हम क्या करेंगे? इसको इज इक्वल टू के बाद भेजेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। इज इक्वल टू से पहले क्या? माइनस का 2y। इज इक्वल टू के बाद चला गया तो प्लस का 2y। लेकिन देखो ये वेरिएबल है, ये नंबर है, हमें तो नंबर को साथ रखना है ना। तो नंबर और किधर है? ये नंबर है और ये नंबर है, लेकिन ये इज इक्वल टू से पहले है और ये इज इक्वल टू के बाद है। हमें इसे एक जगह करना है, तो इसे हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे।
तो ये प्लस का है, इज इक्वल टू के बाद जाकर माइनस, तो 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2y। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अगेन देखो डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2 है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करूँगी मल्टीप्लाई बाय 2, और मैंने कहा था जब नीचे करते हैं तो लास्ट में ऊपर भी करते हैं, तो 2 2 सा क्या हो गया 4, 3 2 सा क्या हो गया 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2y। डिनोमिनेटर सेम एक दफा लिख दिया, 6 माइनस 1, इसको आइडेंटिस कॉपी किया, इज इक्वल टू 2y। 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2y। 2 यहाँ पे y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो डिवाइड, यानी 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू y। 4 2 सा 8, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाई 8, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हो गया हमारा कंप्लीट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर